एक सेठ जी थे, उनका नाम था दानचंद। गंगा जी से 5 किलोमीटर दूर उनका घर था, लेकिन कभी गंगा जी नहाए नहीं। वो महाकंजूस, माने कंजूस शिरोमणि थे वो। एक दिन पत्नी ने इतना डांटा कि सब रुपया धरे धरे मर जाओगे छाती पर, गंगा जी आज तक नहीं नहाए, जाओ नहा कर आओ। तो इतना कंजूस कि सोचा गाड़ी से जाऊंगा तो तेल खर्चा हो जाएगा। पैदल गए, 5 किलोमीटर नहाने। जाकर देखे तो घाट पर बड़ी भीड़, चारों तरफ पंडा जी दिखाई पड़े। बाप रे बाप, इतने पंडा जी मिलकर हमको नोच लेंगे आज तो ये लोग। नहीं नहीं, यहां नहाना तो खतरे से खाली नहीं। तो दूर देखे एक मुर्दा घाट था जहां लाश जलाई जाती थी, वहां कोई खाली कोई नहीं था। बोले बस बस यहीं न डुबकी मार के चला जाए। गए, जाकर भगवानों सोचे महाकंजूस है ये, चलो इसके साथ लीला करते हैं। तो सेठ जी गए मुर्दा घाट पर, दानचंद जी कपड़ा उतारे और गंगा जी में कमर भर जाकर बोले एक डुबकी लगाकर निकलता हूं। जैसे डुबकी लगाकर निकले तब तक भगवान ही पंडित जी का रूप धारण करके वहां पहुंच गए उनके कपड़े के पास। और जैसे सेठ जी निकले, भगवान बोले जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। तो बोले अरे आप कहां से आ गए? बोले मैं यहीं रहता हूं। तो बोले मैं आया तो थे नहीं, आप बगल में गया हुआ था। तो बोले सब पंडित जी वहां पर है, आप यहां पर क्या करते हैं? तो बोले हमको भी आपकी तरह भीड़ से एलर्जी है, इसलिए हम भी खाली जगह रहते हैं और हम बड़े संतोषी हैं। दिन भर में एक भी यजमान आ जाए, वो दान पुण्य कर देता, उसी में संतुष्ट हो जाता हूं। नहाइए नहाइए यजमान जी। अब तो सेठ जी फंसे, अब क्या करे? नहा के निकले तो भगवान बोले ब्राह्मण के वेश में कुछ दान पुण्य करिए। बोले पैसा नहीं है। बोले संकल्प कर लीजिए, बाद में दे दीजिएगा। बोले मेरा घर बहुत दूर है। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। तो 2 रुपए का संकल्प किया। कितने का? 2 रुपए का संकल्प किया कि आप मेरे घर आइएगा तो हम आपको कभी दे देंगे। बहुत दूर है, परेशान हो जाइएगा, आने में 10 रुपया खर्चा हो जाएगा आपका। पंडित जी बोले हमारी समस्या हम देखेंगे। सेठ जी घर गए पैदल, जाकर पत्नी से बोले कैसे कैसे पिंड बचा करके आया हूं, जान बचा करके। अभी बैठे ही थे, पानी पिए, तब तक दरवाजे से आवाज आई यजमान की जय हो। बोला अरे ये तो आवाज जानी पहचानी लग रही है। पत्नी को बोला जाओ पता करो कौन है। पत्नी गई तो भगवान बोले यजमान 2 रुपए का संकल्प किए हैं, वही लेने आया हूं। आकर बोली तो सेठ बोला अरे इतना पीछे पीछे आ गया दौड़ के। जाकर बोलो तबीयत बिगड़ गई। पत्नी बोली वो तो बीमार हो गए। भगवान बोले कोई बात नहीं, ठीक होने के लिए मैं अनुष्ठान करूंगा यहां पर, यजमान जल्दी स्वस्थ हो जाए। जाकर बोली वो तो पूजा करने बैठ गए। बोला जाके बोल दो मर गए, जाकर बोलो मर गए। अब वो नाटक करते रोते रोते आकर बोली वो तो मर गए। अब बोले मेरा चेला मर गया, अब जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं कर लूंगा तब तक मैं किस बात का गुरु हूं। कोई बात नहीं। भगवान अनेक रूप में प्रकट होकर पूरी गांव में सूचना दे दिए दानचंद जी मर गए। अब भीड़, अब वो दम्मी साधा आंख बंद करके सांस रोक करके धीरे धीरे सांस लेटा हुआ है। अब उसको उठाकर लोग लेटा दिए, खाट पर बांध दिए। उसकी पत्नी बोल रही है मरे नहीं है, मरे नहीं है। गगल बगल के लोग हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब वो चिल्लाए मरे नहीं है। घाट पर लेकर गए, चिता पर चढ़ा दी गई, तब भी नहीं हिल रहा है। अब आग लगने वाली थी। भगवान बोले अद्भुत चेला मिला भाई ये। तो बोले देखिए ये मेरे यजमान हैं, इनके कान में इनकी मुक्ति के लिए मंत्र बोलना है हमको। भगवान जा करके कान में बोले अरे अब तो आंख खोल दे, अब तो आंख खोल दे, आग लगने वाला है, मर जाएगा। बोला नहीं नहीं नहीं, हमको 2 रुपया देना पड़ेगा। भगवान बोले अच्छा तेरी निष्ठा से मैं प्रसन्न हो गया, मांग क्या चाहता है तू, वरदान मांग ले।
बोला जो मांगूंगा दे देंगे आप। भगवान बोले मैं पंडित जी नहीं हूं, भगवान हूं, मैं बोल रहा हूं मांग क्या चाहिए। तो बोला जो 2 रुपये का संकल्प किए थे ना उसको माफ कर दीजिए। भगवान बोले जा माफ कर दिया। देखिए धर्म के 4 पांव हैं।